करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें RJ रमझाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूरस्थ अंचलों के गरीब व पीड़ित व्यक्तियों के सहयोग के लिए 108 रुपये संजीवनी एक्सप्रेस चलाई जा रही है, परंतु इसके संचालन व रखरखाव करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की निरंकुशता की वजह से कईयों को तो चाहे अनचाहे जीवन दान मिल रही है, परंतु कईयों की किस्मत चंद्रयान 2 बनता नजर आ रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में संजीवनी एक्सप्रेस अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते लाखों किस्मत के मारों की जान बचाने में कामयाब रही है, परंतु सैकड़ों की जान भी 108 की लेट लतीफी व लापरवाही की वजह से देखी गई है। ताजा मामला है राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत आने वाले उप ब्लॉक गंडई का, जहां पर इन दिनों एक संजीवनी एक्सप्रेस संचालित है जिसकी तबीयत भी इन दिनों खराब चल रही है। खराब हुए जर्जर हालत में पड़े संजीवनी एक्सप्रेस के बारे में अधिकारियों से पूछे जाने पर बीच बचाव करते नजर आए। आपको बता दें कि राजनांदगांव का गंडई क्षेत्र एक बड़ा नगर पंचायत है जहां पर केवल एक ही संजीवनी एक्सप्रेस संचालित है। अभी कुछ महीनों पहले ही क्षेत्र में संजीवनी एक्सप्रेस के ना पहुंच सकने पर एक व्यक्ति को मौत के राजा यमराज ने अपनी आगोश में ले लिया था और लगातार संजीवनी एक्सप्रेस की लेट लतीफी व लापरवाही की वजह से कईयों की जानें लगातार जा रही हैं। लगातार किस्मत के मारों की जान जाने से संजीवनी एक्सप्रेस के संचालन समिति पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहा है। आवश्यकता है समय रहते छत्तीसगढ़ की संजीवनी बूटी को संरक्षित व सुरक्षित करने का, अन्यथा अधिकारियों की लापरवाही कई परिवारों के सर से छर छिनता नजर आ रहा है। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी लापरवाह अधिकारी मरणासन की स्थिति में पड़े संजीवनी 108 पर मेहरबानी करते हुए प्राणवायु फूंकते हैं। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ चंद्रकांत कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।